अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से विद द न्यू सेटिंग विद द न्यू सीज़न। आज हम बात करेंगे दोस्ती की, सच्ची, झूठी, टूटी हुई और वो दोस्ती जो शायद कभी थी या नहीं थी। तो जब भी दोस्ती का टॉपिक आता है तो मुझे एक बड़ा ही अच्छा एक कॉल याद आ जाता है जी। चार परवाह करने वाले ढूंढिए साहिब, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेते हैं। आप लिमिट में रखो तो वो अच्छी लगती है। बिल्कुल। हर रिश्ता, चाहे वो कोई रिश्ता भी हो। यस। वो फराज अहमद फराज का शेर है ना, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अच्छा, एक लड़का और लड़की फ्रेंड हो सकते हैं मेरे नज़र में, और मेरी जिस तरह फैमिली की मेरी ब्रॉटअप हुई है, कोई दोस्ती का कॉन्सेप्ट लड़के और लड़की का नहीं है। नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, सोशल मीडिया की दोस्तियाँ ये फेक होती हैं कि रियल होती हैं? ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग बहुत जेन्युइनली आपको मशवरा देते हैं, जो गुड हार्ट हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन कई लोग दर पर्दा आपसे जेलस भी होते हैं। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक मज़े का रैपिड फायर है। पहला दोस्त जिससे लड़ाई हुई, समीना, तो शी वॉज माई फर्स्ट एंड बेस्ट फ्रेंड। कौन सा ऐसा दोस्त जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, जिसको आप पता है कि ये ड्रामा क्वीन है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और कजन्स में भी बहुत सारे हैं। नाम नहीं ले सकते। कभी किसी फ्रेंड के लिए झूठ बोला है उसको बचाने के लिए? बहुत दफा, है ना? अगर आपके फ्रेंडशिप के लिए कोई फिल्म बने तो क्या नाम होगा उसका? दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। आपके नज़दीक एक सबसे अच्छे फ्रेंड की खासियत क्या है? हाँ, मेरे नज़दीक सबसे अच्छा फ्रेंड वो है जो जब आपसे मिले तो आपको बताए कि आपकी क्या खराबियां हैं, जब दूसरों में बैठे तो आपकी अच्छाइयाँ बताए कि उसमें ये अच्छाइयाँ देखो, उसमें ये अच्छाई है देखो, उसमें ये अच्छाई है। चले, हमने इतनी बातें की, इतनी मज़े की बातें की, कुछ जाते जाते अच्छा सा शेर कहना चाहेंगी? एक छोटी सी पोएम है मुनीर न्यासी की। कुछ इंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी। कुछ इंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से विद द न्यू सेटिंग विद द न्यू सीज़न। हम सीज़न 3 की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने सोचा कि सीज़न 3 की शुरुआत एक ऐसे इंसान से की जाए जिन्होंने सबसे पहले हमारे शो को 4 चांद लगाए, जिनकी वजह से हमारे शो की रेटिंग भी थोड़ी सी ऊपर गई और लोगों ने उनका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आज सीज़न 3 की शुरुआत कर रहे हैं हम हिना जी से। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने का। आप हमेशा ही बहुत मतलब इतना दिल से आती हैं और इतनी दिल से बातें होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं हमारी बातों से। थैंक यू। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है, आज हम बात करेंगे दोस्ती की, सच्ची, झूठी, टूटी हुई और वो दोस्ती जो शायद कभी थी या नहीं थी। क्योंकि हम दोस्तों के मीठे चेहरे के पीछे तल्ख हकीकतें जब देखते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ये क्या था। दोस्ती ऐसी चीज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब होती है। दोस्त हम चुनते हैं, क्योंकि रिश्ते हमें चुनते हैं, लेकिन दोस्तों को हम चुनते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं हिना इस बारे में? तो जब भी दोस्ती का टॉपिक आता है तो मुझे एक बड़ा ही अच्छा एक कॉल याद आ जाता है। जी। चार परवाह करने वाले ढूंढिए साहिब, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेजॉरिटी आजकल चूँकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, डिजिटल लाइफस्टाइल हो गया, तो ज़्यादा लोग बस आपको अगर आप उनकी ज़रूरत है तो तब वो आपसे मिलेंगे। लेकिन जो दोस्ती होती है ना, वो इससे बिल्कुल हटके होती है। कैसे समझ आता है कि कोई दोस्त जो है कि वो फेक है या वो असली दोस्त हैं? उसे आपको खुद ही अंदाज़ा होने, एक वाइब्स आपको आती हैं। यानी वो आपकी खुशी में खुश होता है, आपकी तरक्की में वो खुश होता है, या वो जेलस होता है, या आपको मशवरा जो देता है वो बेलौस देता है, या उसने अपनी साइड
उसके लिए रखी होती है कि मुझे इस बात से फ़ायदा होगा, तो मैं इसको वो मशवरा दूँ। तो जो बेलौस दोस्त होता है वो आपको हमेशा ऐसे मशवरा देता है जैसे आप खुद डिसाइड करो कुछ। तो ज़िंदगी में अगर आपको 4 लोग ऐसे मिल जाएं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। और दोस्त के पास आप बैठो तो आपको वक्त का एहसास ना हो, आप आउट ऑफ स्पेस, आउट ऑफ टाइम महसूस करें। घंटों आप दोनों बैठे हुए हैं और बातें भी नहीं हो रही, लेकिन आपको एक दूसरे का एहसास है कि आप दोनों बैठे हुए हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। और कई जगह आपका जैसे दिल तंग पड़ना शुरू हो जाता है, कोई ऐसे बोल रहा है तो आपकी सेम वेवलेंथ नहीं है, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, बस आप किसी ज़रूरत के तहत मिले हैं और उसके बाद वो ख़त्म। तो जो सोलमेट्स जिसे कहते हैं या असल दोस्त वो थे जो बचपन में मिले थे और वो जो स्कूल में मिले थे और यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आपकी वो दोस्ती चल जाती है। लेकिन जब हम शादी ज़िंदगी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर आप उनको दोस्त बनाते हैं जो आपको पता होता है कि ये ज़रूरत पड़ने पे पहुँचेंगे, फिर हम चुनते हैं। फिर हाँ चुनते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज की दोस्तियाँ हो जाती हैं हाँ और वो दोस्तियाँ हमें आज तक भी याद रहती हैं। ऐसे ही ऐसे। अब हम आज भी याद करते हैं, हमें उनके नाम भी याद होते हैं, उनके सरनेम भी याद होते हैं। और मैं तो मिलती भी हूँ। हाँ मेरे स्कूल मेट्स, मेरी कॉलेज की, मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स, इवन जो स्कूल में थी उनको हमारे रिश्तेदारों का भी पता होता था। इवन वो अभी भी जब फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप पे बात होती है, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो बाकायदा अफसोस करती हैं अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, वो उनको खबर होती है। तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि इनको कैसे पता चला। तो वो एक अजीब सा एहसास का रिश्ता होता है जो कि जिसका आप कोई नाम नहीं दे सकते बस। अच्छा, ज़्यादा तकलीफ किससे होती है, दोस्त के खो जाने से या ये जान के कि वो सच्चा फ्रेंड नहीं था? अच्छा, इसके लिए मैं हमेशा से एक बात कहती होती हूँ कि मेरा अपना असूल है कि दोस्त बनाने से पहले आप एक कब्रिस्तान बनाइए, तो जिसमें आप अपने दोस्त की सारी खामियों को दफन कर दीजिए, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट। बिल्कुल, जिस भी इंसान से आपकी दोस्ती होगी या रिश्तेदारी होगी उसमें खूबियाँ भी होंगी और खामियाँ भी होंगी। बिल्कुल। तो उससे पहले उसकी सारी खामियों को आप दफना दीजिए उस कब्रिस्तान में, उसके बाद फिर आप उसकी खूबियों पे नज़र रखें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे दोस्त से धोखा खाया हो जिस पे आपको सबसे ज़्यादा बिलीव था कि ये बंदी या बंदा मुझे धोखा नहीं दे सकता, कुछ हो जाए? टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ वैसे। कभी सुना? जी, क्योंकि मेरी मदर हमेशा कहती होती थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कि तुम्हारा अंदाज़ा बहुत अच्छा होता है। तुम जिस भी तो मैं खामोशी से ऑब्ज़र्व करती हूँ, किसी महफ़िल में अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो फिर उस बंदे की कुछ चीज़ों को मैं नोट करती हूँ। मुझे फिर लगता है कि हाँ, ये मेरा दोस्त होना चाहिए, इसको मैं उस खाने में डाल दूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्तें आज तक मिली वो आज तक दोस्त है और कभी भी उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। आपने किसी का सुना अपने इर्द गिर्द कि यार ये बड़े पुराने दोस्त थे, बड़ी पक्की दोस्ती थी, हर जगह इकट्ठी नजर आती थी, हर जगह इनका, तो वो कहते हैं ना कि एक दो जिस्म एक जान वाला चक्कर था कि ये बड़ी पक्की सहेलियां हैं, उनमें कुछ हो गया हो? हाँ, इर्द गिर्द देखने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई दफ़ा रिश्तों को नज़र भी लग जाती है, क्योंकि कई दफ़ा आपकी दोस्ती लोगों की नज़र में आ जाती है और बहुत ज़्यादा अगर आप उनको दिखे ना लोगों के साथ, तो मेरा ख्याल है कि अपने रिश्तों को थोड़ा सा छुपा के रखें लोगों से, और बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उनको मिलें, तन्हाई में मिल लें, कहीं अलहदा मिल लें और लोगों के सामने इतना इजहार ना करें। जब आप बहुत ज़्यादा इजहार करते हैं ना तो फिर नज़र ज़रूर लगती है किसी ना किसी और ये नहीं कि वो आपको कोई बिट्रे करेगा या उसने धोखा दिया है या कहीं उसने आपकी कोई बात की है, ये भी वजह नहीं होगी। बस ये होगा कि किसी ना किसी वजह से आप बिछड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। तो मैं तो अपने रिश्तों को छुपा के रखती हूँ, बहुत संभाल के रखने वाला बंदा हूँ मैं। जिस तरह एक मिसाल होती है ना कि मक्खी जो होती है वो आपका सारा साफ जिस्म छोड़ पे ज़ख़म पे क्यों बैठती है? पूरा साफ जिस्म उसको पसंद नहीं आता, वो ज़ख़म पे बैठती है कि वो बुराई पे नज़र रखती है, उसे गंदगी पसंद होती है।
तो चूंकि मैं हमेशा खूबियों पे नज़र रखती हूँ, तो मुझे हमेशा ये होता है कि इसमें ये खूबियाँ हैं। अगर मुझे 4 चीज़ें किसी में मिल गई हैं ना, तो मैं उनसे खुश होती हूँ, बस वही संभाल के रखती हूँ और उन्हीं पे नज़र रखती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं इसमें ये भी हो, इसमें ये भी हो, या किसी टाइम पे कोई कमी बेशी हो, किसी वजह से वो मेरे काम ना आ सके, या मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई, तो मैं ये नहीं मैं उससे नाराज़ नहीं होंगी। मैं हमेशा ऐसे सोचूंगी कि कोई वजह हुई होगी, कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से नहीं पहुंच सके, या कोई, हर इंसान के अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं जो चेंज हो जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। अच्छा, हम आ जाते हैं थोड़ा सा जेलसी की तरफ, क्योंकि बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं। बहुत से लोगों का पता लगता है कि एक दोस्त ने दूसरी दोस्त का घर तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा आती थी, उस पर वो बड़ा बिलीव करती थी कि शी इज़ लाइक माई सिस्टर। अपने घर में बहुत ज़्यादा उसको बुलाना, और फिर पता लगता है कि वही उसके हस्बैंड को लेके उड़ गई। और फिर आप बैठ के सोचते रह जाते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो इस पर इतना ट्रस्ट किया था। तो इसमें किसकी गलती होगी? आपकी गलती होगी, उस फ्रेंड की गलती होगी, या जो आपका मियाँ उसकी गलती होगी? पहले तो आपकी होगी, आपने किसी को इतना ज़्यादा अंदर क्यों घुसाया। बिल्कुल। आपको हर रिश्ते के साथ एक खूबसूरत सा फासला बहुत ज़रूरी है। इवन आपकी माँ बेटी का भी रिश्ता है ना, उसमें भी आपको एक प्राइवेसी और डिस्टेंस चाहिए होता है, और कहते हैं ना ब्रीदिंग स्पेस। तो जब आप किसी को थोड़ा सा जानने के बाद बहुत ज़्यादा घर में घुसाएंगे या अपनी लाइफ में घुसाएंगे, या हर वक्त उसके साथ आप अपनी कोई ऐसी बातें शेयर करेंगे जो कि इट शुड बी बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, तो उसके दिल में ये ज़रूर आएगा कि इतना अच्छा है तो मेरा क्यों नहीं है? नहीं है। दैट्स इट। फिर उसके बाद आपके हस्बैंड का है जिसने आपको बिट्रे किया, और तीसरा फिर उसका जिसने आपसे जेलस होके आपका वो रिश्ता छीनने की कोशिश की। तो मैंने एक मॉर्निंग शो था, उसमें ऐसे ही मैंने लगाया, तो उसी वक्त उस लेडी का किस्सा चल रहा था। तो उसने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज थी, बचपन की मेरी दोस्ती थी, तो मैं शादी करके आउट ऑफ कंट्री चली गई, गल्फ के किसी कंट्री में, और मैं बड़ा मिस करती थी सबको। तो मैं बस दिन रात अपनी फ्रेंड को फ़ोन पे बताना, आज ये हुआ, जैसे हुआ, जिस तरह, आज हम इधर गए, ये खाया, ये वो। तो उसने बोला कि यार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तो कहती मेरी भी डिलीवरी थी, तो मैंने कहा चलो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उसका विज़िट वीज़ा करके उसको बुला लिया अपने पास। वो मेरे पास 3-4 महीने रही, और उसके बाद वो चली गई। और बीच में कुछ चीज़ों ही जो उसको लगा कि इट शुडंट बी, लाइक जैसे गाड़ी में हस्बैंड के साथ आगे बैठ गई और ये देख रही है कि मैं कहाँ बैठूँ, ये तो मेरी जगह थी। इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। फिर उसके बाद वो चली गई और उसने उससे राब्ता बहुत कम कर दिया, और एक दिन इसने अपने हस्बैंड को किसी से बात करते देखा। तो जब सो गए तो उसका फ़ोन चेक किया, तो उसके साथ शादी का प्लान चल रहा था। तो आप सोचो कि मतलब, और वो, हाँ, वो कहती मैंने तो अपने हस्बैंड से तलाक ली और मैं आ गई, और अब वो मेरे हस्बैंड की वाइफ है। मतलब आप सोचो कि आप कहते हो कि यार दोस्त इतने टॉक्सिक भी हो सकते हैं। यस, बिल्कुल। हमने इस पे कितनी मूवीज देखी हैं कि एक फ्रेंड ने, एक बहन ने, एक फ्रेंड ने आपका घर उजाड़ दिया। बिल्कुल ऐसे। तो दोस्ती की हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। हर चीज़ आप लिमिट में रखो तो वो अच्छी लगती है। बिल्कुल। हर रिश्ता, चाहे वो कोई रिश्ता भी हो। यस, वो फराज अहमद फराज का शेर है ना, तुम तकल्लुफ को भी इख्लास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो वो फिर मेजॉरिटी जो है ना, वो आपकी खुशी को देख के वो ये समझते हैं कि यहाँ मैंने होना चाहिए था, या फलां बंदे को मतलब मैंने वहाँ पहुँचाया है। हाँ, ये मेरी वजह से वहाँ पहुँचा, या ये जहाँ पे है मैं वहाँ पे क्यों नहीं। That's it। इसके नसीब में ये सब कुछ क्यों है जो मेरे नसीब में नहीं है। हाँ। अच्छा, एक लड़का और लड़की फ्रेंड हो सकते हैं? क्योंकि मैं तो बिलीव करती हूँ, मेरे बहुत जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो बहुत इस्लामिक है। क्योंकि मेरी मदर ने हमेशा से मुझे ये समझाया था कि आग और फूस का कोई मेल नहीं। क्योंकि जहाँ खुश्क घास होगी ना और आप वहाँ माचिस लेके जाएंगे तो चिंगारी ज़रूर भड़केगी, और कोई मुंह बोला भाई नहीं होता, कोई इस तरह नहीं होता। मेरे नज़र में, और मेरी जिस तरह फैमिली की मेरी ब्रॉटअप हुई है,
कोई दोस्ती का कॉन्सेप्ट लड़के और लड़की का नहीं नहीं है। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब बहुत से लोग हमारे खिलाफ भी होंगे कि भाई आप कौन सी 1902 में बैठी हुई हैं, कौन सी बातें कर रही हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और ये एक ऐसी चीज होती है कि चिंगारी कभी भी भड़क सकती अच्छा, सोशल मीडिया की दोस्तियाँ ये फेक होती हैं कि रियल होती हैं? है। ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग बहुत जेन्युइनली आपको मशवरा देते हैं, जो गुड हार्ट हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन कई लोग दर पर्दा आपसे जेलस भी होते हैं, और कई लोग ये भी सोच के आपके साथ दोस्ती करते हैं कि भाई आपका स्टेटस उन्होंने देखा है तो उनको लगेगा कि भाई स्टेटस वाले लोग हैं, चलो इनके साथ दोस्ती की जाए। तो डिपेंड करता है कि दूसरा बंदा कैसा है। पैसे देख के दोस्तियाँ होती हैं? ये बहुत वेरी वेरी यहाँ पे तो ये बहुत अब आजकल की दुनिया में बहुत कॉमन है ये चीज़। और जब पैसा चला जाता है दोस्ती भी चली जाती है। ये बिल्कुल, मेरी बेटी हमेशा कहती होती है कि अगर आप किसी मंकी से दोस्ती कर लें पैसे की वजह से और पैसा चला जाए तो यू विल बी लेफ्ट विद मंकी। तो आपकी वो जो दोस्त होती है कि आपको अगर उसके साथ बात करने में टाइम का पता नहीं चला, आपने घंटों उसके साथ गुजार दिए और अपने दिल की हर बात खोल के उसको कह दिया और आपको बेफिक्री है कि ये कहीं नहीं जाएगी और ये ट्विस्ट हो के किसी और तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि आजकल ये बहुत हो गया, अगर आपने सिर्फ एक बात की है उसको ट्विस्ट करके कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है, आप हैरान रह जाते हैं कि ये तो बात थी नहीं, ये थी नहीं, और ये इस तरह ले ली गई है, ये तो मेरा कोई वो मकसद ही नहीं था इस बात को जिस तरह इन्होंने बना दी गई है। तो उसमें भी पीछे आपको एक जेलसी का आंसर होता है कि उन्होंने आपकी रेपुटेशन ख़राब करनी है और उन्होंने तो आपके मुतल्लिक ये कहा है। तो तभी वही बात आ जाती है कि गीबत जो है वो आपने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया। बिल्कुल। जब दो दोस्त बहुत अच्छे होते हैं और उनमें से कोई एक बंदे के भाग खुल जाएं और उसके पास अच्छा पैसे की रेल पेल हो जाए, तो वो क्या अपने दूसरे दोस्तों को भूल जाता है? डिपेंड करता है कि उसके दोस्त उसके साथ उस तरह उस हालत में कैसे बिहेव करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे अब फ़र्ज़ करें मैं अमीर हो गई हूँ, ठीक है, और मैं अमीर लोगों में उठने बैठने लग गई हूँ। अब मेरा कोई ऐसा दोस्त जो बहुत एवरेज है वो आया और मुझे उसको इंट्रोड्यूस कराने में शर्म आ रही है कि भाई ये क्या सोचेंगे कि इसके दोस्त ऐसे गरीब दोस्त हैं। मतलब मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी करते देखा है कि जैसे उनकी सोसाइटी थोड़ी सी ऊपर जाती है, वो ऐसे पैसे की रेल पे लो जाती है, तो वो अपने पुराने वो दोस्त जो उनके साथ बहुत मुखलिस रहे होते हैं और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा होता है, लेकिन वो उस पैसे की चकाचौंध में ना भूल जाते हैं अपने दोस्तों को। तो फिर तो ये उस बंदे में हुई ना खराबी, फिर उसको फिर ये मेरी खराबी है ना। फिर आपने उसको दोस्त का दर्जा नहीं देना चाहिए, फिर आपने यूज़ एंड अब्यूज़ किया। यस। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि अगर आप कभी कहीं जा रहे हो कोई बहुत अच्छी चीज़ खरीदने के लिए, तो आप या तो अगर आप दोनों फ्रेंड्स खरीदने जा रहे हो ना, तब आप इकट्ठे जाओ। अदरवाइज चाहते ना चाहते हुए वो इस चीज़ से कभी ना कभी तो ऑफेंड होगा ना कि लाइक they are buying all the time this expensive things and might be I'm not in this situation to buy things. तो उसको सोचने पे आपके अंदर ना चाहते कोई ना कोई ऐसी आ ही जाती है चीज़। बिल्कुल। तो दिखाया ना जाए ना, दिखावा हो, बल्कि आप कुछ चीज़ें ऐसी रख लें कि जब आप उन दोस्तों में जाएं तो वो अपनी पुरानी और वैसी चीज़ें ही उनमें, ताकि उनको फील ना हो। तो ये बड़ा संभाल के रखने वाली रिश्ता होता है और बड़ी बारीक बीनियों से कई चीज़ों को हम एक कैजुअल वे से कर देते हैं। हमारा मकसद नहीं होता दिखाना। फर्ज करो अगर मैं किसी शादी पे गई हूँ, ये मैंने उस तरह का हैंड बैग या जूते पहन लिए हैं जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मेरा मकसद ये नहीं था कि लोग दूसरे देख के हर्ट हो। ऑटोमेटिकली उनको, आजकल तो हर चीज़ की प्राइसेस भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन कि इसने क्या पहना हुआ है, क्या उड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अगर दोस्त हैं उनमें मोहब्बत हो सकती है कि वो हमेशा इसी में रहेंगे कि नहीं ये तो मेरी फ्रेंड है, इसको मैंने उस नज़र से देखना ही नहीं है, या लोग क्या कहेंगे ये तो दोस्त थी अब इसी से शादी कर रहा है या इसी से शादी कर रही है। हाँ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और कंफर्ट लेवल वो हो गया है तो देयर इज़ नो हार्म, आप उससे शादी कर सकते हैं। और
बल्कि मैं, चूँकि आपको पता है कि मैं रिश्तों का भी काम करती हूँ, तो मैं अक्सर माँ बाप की भी काउंसलिंग करती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास कई दफ़ा बच्चे आते हैं तो मैं थोड़ा बहुत जब उनसे बातचीत करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि दे डोंट वांट एनी स्ट्रेंजर इन देयर लाइफ, दे वांट फ्रेंडशिप फर्स्ट। तो अगर बच्चे आपस में बात करना शुरू हो गए तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि इनको थोड़ा सा टाइम दें, ये एक कंफर्ट लेवल पे आ जाए, तो फिर इनकी आप शादी की बात करें, इसको जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो बल्कि अगर आपकी किसी से ऐसी दोस्ती है कि आप उससे काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं और कंफर्ट लेवल उस पे आ गया है, तो कोई हरज नहीं है। बल्कि जिस रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में पहले दोस्ती होती है ना जी। वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, और उसके लिए आप ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं लाइफ में। बिल्कुल। कौन सी एरा की फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा पक्की होती है? लाइक बचपन की दोस्तियाँ पक्की होती हैं, जवानी की दोस्तियाँ पक्की होती हैं, या फिर वो फ्रेंड्स जो हमारे बच्चों के स्कूल में बनते हैं? लाइक हम एवरीडे बच्चों को छोड़ने जाते हैं, वहाँ पे मम्स मिलती हैं, उनसे दोस्तियाँ होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसको मैंने हमेशा से ऐसे डिफ़ाइन किया है कि जब आप शुरू में नर्सरी से पहले बच्चे को लेके जाते हैं ना स्कूल, तो वो एक टॉक शुरू हो जाती है, वहाँ कोई जो भी एक लेडीज़ का एक ग्रुप बन जाता है, वो बड़ा सा ग्रुप होता है पहले, ठीक है। तो उसमें जब आप घुस जाते हैं तो उसमें हर साल 4-5 लोग खुद ब खुद फ़िल्टर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जब जान जाते हैं किसी की नेचर, ओ शी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, शी इज़ नॉट माई टाइप, तो उनको आप फ़िल्टर करते रहते हैं, आपको उनसे एक्सपीरियंस हो। तो एंड में जब बच्चे ईयर 7 तक पहुंचते हैं तो आपकी सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स रह जाते हैं। फिर जब आप ईयर 7 के बाद हाई स्कूल में जाते हैं तो थोड़ी सी और चेंजिंग आ जाती है। मैंने उस टाइम पे क्या किया था, चूँकि मेरे बेटियां ही थी तीनों माशाल्लाह, तो मेरी जो फ्रेंड्स के बेटे थे ना, हमने उनसे फैमिली गैदरिंग कम कर दी थी, कट ऑफ कर दी थी। फिर हम सिर्फ फ्रेंड्स मिलते थे, या पेरेंट्स मिलते थे, या फ्रेंड्स बाहर मिल लेते थे, क्योंकि वो बच्चे टीन एज में चले गए थे। तो हमें ये डर लगता था कि कोई ऐसी बात होगी, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, या कोई, मतलब टीन एजर्स होते हैं ना, वो कई दफ़ा बॉडी शेमिंग पे या कोई और ऐसी बात कह देंगे या कुछ और, तो प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन है ना, आपको लगता नहीं है कि जैसे हम लोग ये सेग्रीगेशन करना शुरू कर देते हैं, जो बच्चे नर्सरी से साथ हैं, दे नो ईच एंड अदर इन एंड आउट, उनको, उनके लिए वो बॉडी शेमिंग भी नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने वो साथ ग्रो अप हुए होते हैं, उनकी, उनसे उन्होंने लड़ाइयाँ भी की होती हैं, उनको मारा कुटा भी होता है, उनके साथ अच्छी यादें भी होती हैं, बुरी यादें भी होती हैं। वो इसी तरह से होते हैं जैसे हम बहन भाई बड़े होते हैं। मैं बहन भाई नहीं एक्चुअली कह रही, कि जैसे सिबलिंग्स, कजन्स सब बड़े होते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर हम, जैसे कि अब यहाँ पे फिर कहेंगे हम दोस्ती में रिश्तों की बातें ले आए, लेकिन बातें आ जाती हैं कि जैसे अब यहाँ पे लोग परेशान होते हैं रिश्तों को लेके, कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, या अगर वो शुरू से इस नियत से नहीं कि हमने बड़ा करके इनकी शादियां करनी है, इस नियत से कि दे नो ईच एंड अदर, यू नो, अगर वो साथ ग्रो अप हो रहे हैं तो सेग्रीगेशन छोड़ दें। यस, अगर जैसे वो फैमिली की तरह मिलके बैठते हैं आपस में, दे आर कंफर्टेबल, लेट देम प्ले, लेट देम टॉक। वो ये नहीं होता कि दो लड़का लड़की कोने में कुदरे में खड़े हुए हैं, ग्रुप्स जैसे बैठे होते हैं। तो माइट भी इस तरह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्योंकि मैं भी ये एडवाइस करती हूँ कि अगर एज मेट्स या जो बच्चे या जो 3-4 फ्रेंड्स में अच्छी दोस्ती है, तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस योर चिल्ड्रन, डू गेट टुगेदर्स। बिकॉज क्या होता है कि कुछ लोगों को मैंने ये देखा, बाद में रिग्रेट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कि उन्होंने, बच्चे जो है ना टीन एज के बाद वो एक ऐसी बेल की तरह होते हैं जो सबसे नज़दीक वाले दरख्त पे चढ़ जाती है। तो जो शादी की और दोस्तियों की और ये एक एज होती है ना, आपके अंदर हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं, आपको लड़कियां अच्छी लगने लग जाती हैं, लड़कों को, लड़कियों को लड़के, तो आप उनको अगर उनसे अलहदा करके सेग्रीगेशन करके यूनिवर्सिटियों में भेज देंगे, तो मेरे जानने वालों में कई जगह ऐसा हुआ है कि वो लड़के को कोई मोरक्कन पसंद आ गई, कोई और जैसे डिफरेंट, कोई ईरानी लड़की पसंद आ गई, तो जी वही उसी बेल पे वो चढ़ गए, जी अब तो इसी से शादी होनी है। और कईयों की फिर शादियां चली भी नहीं, 2-3 साल बाद वो ख़त्म हो गई। हो सकता है फ्रेंड्स आपस में ये सोचती हूँ कि अगर मैंने मांगा और मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया तो सालों की दोस्ती ख़राब हो जाएगी, या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो
मेरी बच्ची का या मेरे बच्चे का पूछे और मैं खुद से क्यों कहूँ, मतलब यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स भी होती हैं। आप पहले अपनी दोस्ती के बारे में सोचते हो, यार दोस्ती ना खराब हो जाए, यार दोस्ती भी बहुत जरूरी है, रोज मत्थे लगना है, दोस्ती भी बहुत जरूरी है। और ये नाजुक रिश्ते हैं, नाजुक रिश्ते। तो इससे पहले आपको दिल बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए। हाँ, क्योंकि बहू से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी या दामाद से जो होंगी, अगर वो कभी नहीं पूरी हुई तो फिर सहेली का दिमाग खाना है। सहेली तो की कितना मेरे ना, फिर बड़ा सा दिल करना है। हाँ। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक मजे का रैपिड फायर है। पहला दोस्त जिससे लड़ाई हुई। मेरी, हाँ, उसकी डेथ हो गई है। हमारे नेबर में थी समीना, तो शी वॉज माई फर्स्ट एंड बेस्ट फ्रेंड। तो हमारी लूडो में बहुत लड़ाई होती थी। हम लूडो पाकिस्तान में जी। अच्छा, तो हम लूडो बहुत खेलते थे, और उसमें फिर जो चीटिंग कर रहा होता था या जो कोई हारने लगता था, तो उसमें हमारी बहुत लड़ाई होती बहुत। कौन सा ऐसा दोस्त जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, जिसको आप पता है कि ये ड्रामा क्वीन है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और कजन्स में भी बहुत सारे हैं। नाम नहीं ले सकते। अच्छा, अगर कोई दोस्ती खत्म करनी पड़ जाए तो सबसे बड़ी वजह क्या होगी? वैसे मैंने आज तक कभी किसी से दोस्ती ख़त्म नहीं की। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, एक मेरी दोस्त थी जिनकी बेटी का मैंने रिश्ता करवाया था, और उनकी बेटी की अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो गई थी, तो मैंने अपनी एक और दोस्त के बेटे से इंट्रोड्यूस करवाया था उनको, और वो भी लड़के की डिवोर्स हुई थी। दे आर हैप्पीली मैरिड, दे हैव किड्स नाउ। लेकिन वो दोस्त मुझे जब भी मिलती है तो वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है, हालांकि शी इज़ हैप्पीली मैरिड। तो उसके वो मुझे ज़िंदगी में समझ नहीं आई उसकी। हालांकि मैंने एक नेक काम किया, बिकॉज शी यूज्ड टू कम टू मी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी की डिवोर्स हो गई, आपने हेल्प करनी है। और जिन दिनों मैं उसकी हेल्प कर रही थी, उन दिनों आई वॉज गोइंग थ्रू सम हेल्थ क्राइसिस। तो फिर भी मैंने वो अपने हेल्थ क्राइसिस को साइड पे रखा और मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन रिश्ता करवाने के बाद उसने चीज़ें ट्विस्ट करके, और वो मुझे आज तक दुख है उस। चले, शायद वो आज हमारा प्रोग्राम देखें थे वो। हाँ, इंशाल्लाह तो कॉल करें। है ना, क्या हो गया? कभी किसी फ्रेंड के लिए झूठ बोला है उसको बचाने के लिए? बहुत दफ़ा, है ना? क्योंकि मेरी मदर ने मुझे ट्रेन किया था कि अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों में आपको झूठ की इजाज़त दी है। एक तो अगर 2 लोगों की सुलह करवानी हो, क्योंकि आप नोटिस करो मेरे सारे काम कंस्ट्रक्टिव हैं, यानी कि घर बसाना है तो रिश्ता करवाना है या जो भी, तो मैं सुलह करा के बहुत खुश होती हूँ किसी की। और कई दफ़ा मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं बहुत एफर्ट करके अगर 2 लोगों की लड़ाई उनकी सुलह करवाती है, मेरी सारी छुट्टियाँ बर्बाद होती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो 2 हफ्ते बाद मुझे पता चलता है वो फिर लड़ पड़े। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त जो आपको पता है कि इसके साथ बाहर जब भी लंच पे जाना है मैंने ही पैसे देने हैं? नो, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा अच्छा सिस्टम होता है ना, अमेरिकन सिस्टम। नहीं, वैसे भी, बट आई वुड लाइक टू पे फॉर माई फ्रेंड्स। और अगर किसी ने एक दफ़ा किया तो आई ऑलवेज इंसिस्ट के नेक्स्ट टाइम करोगे। अगर आपके फ्रेंडशिप के लिए कोई फिल्म बने तो क्या नाम होगा उसका? दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। सच्ची दोस्ती या सच्ची मोहब्बत, कौन सा रिश्ता जीतता है? दोस्त से भी आपकी मोहब्बत ही होती है ना। तो अगर दोस्ती जीती है तो मोहब्बत ही जीती है। मोहब्बत ही जीती है। अच्छा, अगर किसी दोस्त से माफ़ी मांगनी पड़ जाए तो ऑलवेज मैं पहल करती हूँ कि अगर जाते हुए भी कि अगर कुछ बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से माजरत है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को हम्बल रखना, और दिल पे कोई बोझ नहीं होता। हाँ, और फिर मैं अक्सर हमेशा माजरत भी कर लेती हूँ, और जाते हुए भी हर जगह जहाँ मैं कहीं गैदरिंग में तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो मतलब मुझे माफ़ कर दें या दिल में ना रखें। सबसे ज़्यादा लॉयल फ्रेंड आपकी कौन है? नाम लेना ज़रूरी है? भाई, एक लॉयल फ्रेंड का नाम तो ले ही सकते हैं ना हम। किसी के सब लोग नाराज हो जाएंगे ना। नहीं, लेकिन जैसे सबको पता होता है कि इसकी ये सबसे बेस्ट और लॉयल फ्रेंड है, उसको सब एडमिट करते हैं। मेरी वैसे ऐसा सच यहाँ कोई नहीं है। मेरी बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी गुड अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कई लोगों से कि मैं बात कहती भी नहीं और उन्हें समझ आ जाती है। और उनको मेरे प्रोग्राम पता होते हैं, उनको मेरी डेट्स याद होती हैं,
और वो मुझे कहीं जाने से पहले हमेशा पूछेंगी कि आप जहाँ जा रही हैं बेस्ट ऑफ लक, और आज आपका वो प्रोग्राम था। तो सबसे अच्छी दोस्त मेरी रुबीना है जो रेड ब्रिज में ही रहती हैं। एवरीबॉडी नोज हर। अच्छा, शी इज़ वेरी वेरी गुड। देयर सो मेनी रुबीनास देयर। हाँ, उनका फुल नेम तो मुझे खुद भी पता नहीं है। वैसा अब वो सारी रुबीना खुश हो जाएंगी कि अब मैं हूँ। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी हेल्पफुल। और एक बे लॉस हेल्प नहीं जैसे करते हैं हमेशा से उसमें। अच्छा, रुबीना फ्रेंड्स मेरी बहुत ज़्यादा रही है। एक रुबीना फ्रेंड जिनकी मेरी कैंसर से डेथ हो गई, शी वॉज वेरी गुड, पर जैसे ही अल्लाह ने उनको लिया तो मुझे ये वाली रुबीना दे दी अल्लाह ताला ने। तो और भी है, लेकिन मेरी जो यूनी की फ्रेंड्स हैं ना, वो ऐसी हैं कि अगर उसमें समीना है, मुनज़्ज़ा है, बहुत मेरी सबाहत है, मैं उन लोगों के बगैर नहीं रह सकती। यानी कि अगर हमारी 2-3 दिन के बाद बात ना हो तो फिर हम एक दूसरे को गालियां दे के मैसेज करते हैं कि किधर गायब हो। या जब मिले तो 3-4 पहले गालियां दी, फिर एक हग किया, और फिर सबसे ज्यादा याद आने वाला फ्रेंड कौन है? बहुत सारी है। मेरी एक खाला की बेटी है अफशा, और शी इज़ लाइक, क्योंकि मेरी बहन नहीं है ना, तो फिर मैं इधर आ गई, तो शी इज़ द वन वेरी क्लोज टू मी, एंड शी इज़ द वन शी क्राइज फॉर मी। और वो अगर मुझे शादियों में कोई शादी आ रही हो तो पहले मुझे याद करेगी, फिर मुझे अच्छा। फ़ोन करके, और तकरीबन हमारी एवरी सेकेंड डे बात होती है। तो और एक मेरी सिस्टर है अमेरिका में, शहनाज, वो शी इज़ माई अडॉप्टेड सिस्टर ना, मेरी मदर ने उनको अडॉप्ट किया था, मेरे मामू की बेटी हैं। आई एम वेरी क्लोज टू हर। वो तो 70s में नॉर्थ कैरोलिना में थी, लेकिन शी रिमेंबर्स माई डेट्स, एवरीथिंग। व्हेनेवर आई नीड हेल्प मुझे फ़ोन करके मशवरा दे के, क्योंकि वो मेरी अम्मी को भी अम्मी कहती हैं, तो वेरी क्लोज टू हर। और फिर भी कुछ मेरी कज़न्स हैं, जैसे तलत है, मेरी खाला की बेटियां मेरे बहुत क्लोज है। करीब है। तो हम वो 2 महीने की छुट्टियां इकट्ठे गुजारनी, और वो कच्चे आम तोड़ने, और मतलब वो नहर में डाल के फिर ठंडे करके खाने, और वो वाले जो टाइम्स थे ना, वो याद रहता है ना बहुत। और यहाँ आके तो बहुत ही वो, अब वो चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है ना, मिलते वो आपके वो बहुत याद आती हैं चीज़ें भी। अच्छा, मेरी भी खाला की बेटी है, उसके साथ वो लोग बहरीन में रहते थे, और वो लोग हर छुट्टियों में आते थे, तो बड़ा इंतज़ार होता था, बिकॉज आई डोंट हैव एनी सिस्टर एज वेल। तो उनका बहुत इंतज़ार होता था कि वो आएंगी और फिर हम लोग ये बातें करेंगे और ये सारा कुछ। वो लोग माशाल्लाह 4 बहनें हैं, लेकिन मुझे ये होता था कि, और एक मेरी दोस्ती बचपन से मेरी खाला से बहुत रही है, बिकॉज शी इज़ द यंगेस्ट वन, एंड मेरी अम्मी एल्डेस्ट हैं, तो उनमें और मुझ में 6 साल का फ़र्क होगा उम्र में। तो हम लोग बहनों की तरह बड़े हुए, बिल्कुल। तो उनके साथ बहुत दोस्ती, बट शी इज़ इन अमेरिका नाउ, लेकिन उनके साथ बहुत दोस्ती रही है। और बस फिर ये होता है, शादी हो जाती है, सब अपने बच्चों में बिजी हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगियाँ होती हैं, आप थोड़ी दूरियाँ आ जाती हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ एक अच्छा गुजरा है टाइम ना। अच्छा, 3 दोस्त बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। 3 दोस्त, कई क्योंकि वो 3 होते हैं ना, ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल। यस, 3 दोस्त, 4 चलो फिर हो जाते हैं, 3 दोस्त मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है। होता मुश्किल है, लेकिन कई लोग निभा लेते हैं। निभा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से दोस्तों की तरह मेरा भाई है, मेरे सारे भाइयों में से माशाल्लाह, जैसे आपने कहा ना कि वही हमेशा फ़ोन करती है, तो इसी तरह वो मेरा भाई हमेशा फ़ोन करता है। वो कभी नहीं कहता कि बाजी आपने फ़ोन नहीं किया, उसने मुझे बिला नागा रोज़ फ़ोन करना है, अच्छा, अपना बताने के लिए और मेरा पूछने के लिए, और कभी गिला भी नहीं करता। आपके सगे भाई हैं? सगा भाई मेरा। अच्छा, और कभी गिला भी नहीं करता कि बाजी आपने फ़ोन नहीं किया। वो रोज़ फ़ोन करेगा, ही इज़ इन कनाडा, वो रोज़ फ़ोन करेगा, रोज़ पूछेगा कैसी हैं, क्या करी हैं, बच्चे कैसे हैं, आज क्या किया, क्या कोई नई गपशप। तो मैं कहती हूँ यार वही कल वाली है, लेकिन वो कभी ये भी नहीं कहता कि आपने मुझे फ़ोन करी। अच्छा, अगर 2-3 दिन गुजर जाए और उसका फ़ोन ना आए, फिर मुझे टेंशन होती है कि ही इज़ अलोन देयर, इज़ ही ओके, इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर एक वो सोच आने की देर होती है, तो मैं फिर उसको पागलों की तरह फ़ोन करती हूँ कि अगर वो 2 फ़ोन पे नहीं उठाएगा ना, तो मुझे होगा समथिंग गोज़ रॉन्ग, मतलब आपका दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो वो एक दोस्तों की तरह मेरा भाई है,
मतलब वो आप बहुत लकी है। हाँ, तो मतलब मैं उसको कहती हूँ तू मेरा दोस्त भी है, तू मेरा भाई भी है। अच्छा, मेरी दोस्ती मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो एक तो मेरा एज डिफरेंस 5 मंथ्स का है, तो कोई बात मेरा नहीं ख्याल, हम लोग एक तो वी थिंक अलाइक एंड उस तरीके से हम सेम हमारी चीज़ें होती हैं। दूसरा हम 37 ईयर से इकट्ठे हैं, तो वो डेवलप भी हो गई हैं, लेकिन ना मेरा ख्याल है सेम एज गैप है, तो हर चीज़ हमारी में इतनी ज़्यादा दोस्ती है। मैंने नहीं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड से उनकी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, इवन सम टाइम दे डोंट इवन हैव अंडरस्टैंडिंग विद देम, तो बस वो शादी हो गई और वो निभा रहे फॉर द सेक दे आर डूइंग फॉर द चिल्ड्रन, या एज गैप बहुत ज़्यादा है उनका। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरा और मेरे हस्बैंड का भी बहुत कम एज गैप है, एंड वी बिहेव लाइक फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनको मैं इस तरह से समझती हूँ कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ उनसे और अगर उनकी एक आईब्रो चढ़ी है ना ऐसे अच्छा, तो मुझे पता लग जाता है, वो मुंह से चाहे कुछ ना कहें, वो अक्सर कुछ नहीं कहते अगर उनको कोई बात बुरी भी लगती है, लेकिन उनकी जो आईब्रो चढ़ती है ना, उससे मुझे पता चल जाता है कि ही डोंट लाइक दिस, एंड देन मैं फिर मुझे ये होता है कि नो, ही इज़ द वन जो मेरे सबसे करीब है, तो इसको मैंने नाराज़ नहीं करना। अगर इनको ये चीज़ बुरी लग रही है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस रिश्ते में फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। आपके नज़दीक एक सबसे अच्छे फ्रेंड की खासियत क्या है? हाँ, मेरे नज़दीक सबसे अच्छा फ्रेंड वो है जो जब आपसे मिले तो आपको बताए कि आपकी क्या खराबियां हैं, आपकी खामियां, ये दूर करो, ये दूर करो, इम्प्रूव करो अपने आप को, तुम्हें ये खराबी है। जब दूसरों में बैठे तो आपकी अच्छाइयाँ बताए कि उसमें ये अच्छाइयाँ देखो, उसमें ये अच्छाई है देखो, उसमें ये अच्छाई है, क्योंकि वो आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा ना, तो वो आपसे सही प्यार करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है ना, बेटा ये बैड हैबिट है आपकी, ये नहीं आपको होनी चाहिए, बिल्कुल, तो उसी तरह से दोस्त में भी आप उसको उसकी खराबियां बताएं और पीठ पीछे उसकी अच्छाई बताएं हमेशा। चले, हमने इतनी बातें की, इतनी मज़े की बातें की, कुछ जाते जाते अच्छा सा शेर कहना चाहेंगी? एक छोटी सी पोएम है मुनीर न्यासी की, कुछ इंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ इंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। बस जाते जाते मैं भी ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है हमें दिल हल्का करने के लिए। हमें दिल की बातें बहुत सी होती हैं जो हम किसी और से नहीं कह सकते, बट फ्रेंड से कह सकते हैं, लेकिन ये भी देखना कि वो फ्रेंड कौन से होने चाहिए, हम उन पे एतबार भी कर सकते हैं कि नहीं। तो बस ये मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके भी ऐसे दोस्त हैं जिन पे आप आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं, अपने दिल की हर बात कह सकते हैं, या आपने कभी किसी ऐसे फ्रेंड से धोखा खाया जिसको आपने अपने दिल के सबसे करीब समझा। तो इसी के साथ इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़।